अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका भाई वकार अली ख़ान, और ये हम घर की तरफ रवाना हो गए हैं और घर जाते हुए अभी आपको घर जाते हुए नज़ारा दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और ये नज़ारा उससे भी खूबसूरत होगा क्योंकि ये शाम का टाइम है और सूरज जो है गुरूब हो रहा है, डूबने वाला है। और जाते जाते आपको इसका नज़ारा साथ साथ दिखाएंगे इंशाअल्लाह रात का। और अंधेरा होने से पहले पहले इंशाअल्लाह हम अपने घर में होंगे। और मेरा ख़्याल है कि 40 मिनट का सफ़र है क्योंकि आते हुए 40 मिनट तय किया था और जाते हुए भी 40 मिनट लगेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए आपको जाते जाते और ये खूबसूरत नज़ारा बाहर का दिखाएंगे। शाम का टाइम है और इंशाअल्लाह आप लुत्फ़ लेंगे इसका भरपूर। गाड़ी की जो आवाज़ है वो थोड़ा प्रेशर तो है, उसमें आवाज़ आ रही है गाड़ी की, पर इंशाअल्लाह साथ साथ मेरी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। अब ये नहीं पता कि क्लियर है कि क्लियर नहीं है, पर महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाह बेहतर होगी। और ये नज़ारा जैसे जैसे आप रास्ते में देखते जाएंगे इंशाअल्लाह, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये बाहर का जो एरिया माहौल और जो वेदर है वो आपको कैसा लग रहा है। और ये हम सिग्नल पे खड़े और ये सिग्नल खुल गए माशाल्लाह। चले जी, अपने घर की तरफ हम जा रहे हैं, अपने घर की तरफ हम जा रहे हैं। ये मौसम बेमौसम, ये दुनिया है मौसम। खुशी होती है अपने घर की तरफ, वो काम से छुट्टी के बाद हो कि छुट्टी हो जाए तो चलो जी, इतनी खुशी ऐसी होती है जैसे ईद घर जा रहे हैं जी, घर छुट्टी होगी काम से। वही क्या, सुबह आए थे निकले थे और अब घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, तो देखें जी खुशी हो रही है। चलो जी घर इंशाल्लाह पहुंचेंगे और आराम करेंगे और आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे और उसमें जो नज़ारे हैं वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा। और ये बस है, पूरी बस किस्मत से आज खाली हमको मिली क्योंकि लाइन में बहुत सारे लोग खड़े थे पर वो दूसरे बस का इंतज़ार कर रहे थे। ये देखिए, और मेरा ख्याल है हम 4 ही लोग हैं जो इस पूरे बस में आए हैं। और ये हमको ड्रॉप करेगी अबू धाबी में, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें 1 आदमी हो या 4 आदमी हो या 20 आदमी हो, जितनी इसमें स्पेस रखी बैठ सकते। अगर ना हो 1 आदमी भी हो तो उसको भी लेके जाएंगे। जो ड्यूटी है क्योंकि ये बस ही गवर्नमेंट की। और वो देखिए डॉगी क्या हो, सूरज हमारे साथ साथ और शुआएं उसकी आंखों पे पड़ रही है हमारी। कहता है कि घर तक आपको छोड़ के ही आऊँगा मैं। जो कैमरे में उसका नज़ारा आ रहा है साथ साथ देखें माशाअल्लाह। और ये साइड मैंने इसलिए चेंज की है ताकि इस साइड पे जो समंदर का नज़ारा है ना इस टाइम शाम का, वो दिखाता जाऊँ साथ साथ। और वो कुछ फासले में अब शुरू होगा इंशाल्लाह, तो आपको दिखाऊंगा अपने साथ। क्योंकि आते वक्त मॉल की तरफ जब आ रहे थे तो उसका नज़ारा थोड़ा दूर था मुझसे, जो आपको क्लियर नहीं दिखाया गया, पर अभी वापसी पे जाते हुए आपको क्लियर करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको उसका नज़ारा कैसे लगेगा, ख़ूबसूरत है कि नहीं। और समंदर का जो नज़ारा है उसमें जो परिंद चरिंद और मछली वगैरह, उसका नज़ारा नज़र आता है गलती से कि नहीं। हम कोशिश तो करेंगे कैमरे से उसको जूम करके खींचने की, अगर आई तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा आएगा, ना आए तब भी इससे भी खूबसूरत नज़ारा होगा इंशाल्लाह। और ये हम बाहर सिटी की तरफ निकलने लगे, बस थोड़े से ही फासले में। प्लाज़ा, यास प्लाज़ा नाम रखा हुआ इस एरिया का, यास प्लाज़ा माशाल्लाह। और ये 2-3 मिनटों के अंदर इंशाल्लाह बाहर निकल जाना है और फिर समंदर एरिया इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाना है उसमें। माशाल्लाह। मिस्टर रियाज, इधर इस एरिया में पूरा इंग्लिश लोग रहते हैं। हाँ इंग्लिश, एक्सपेंसिव लोग, इंग्लिश बड़ा बड़ा आदमी लोग। ये जितना भी एरिया ना रोम प्लाजा, ये बना ही सिर्फ गोरों के लिए इस एरिया में।
और ये मेरा है, दिस इज़ अदर एरिया नॉट सेम रीजन। माशाल्लाह। और बस रुक गई है और मेरा ख्याल है कि थोड़ा इधर ब्रेक वो लेंगे, क्या पता कि 5-10 मिनट के बाद ही ये स्टार्ट करें। और चलो हम इन्हीं के साथ ही है इस गैप में, अगर 5-10 मिनट बाद जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम आपसे गपशप लगाते रहेंगे इसी दौरान, क्योंकि उनकी बात ठीक है कि यार जो लोग ड्यूटियां ख़त्म करके आ रहे हैं तो वो ये ना सोचे कि बस ने इंतज़ार नहीं किया और निकल गए, तो अच्छा नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट की बस से इनके ऊपर कोई वो नहीं होता, एक स्टॉप पे ये 2 मिनट तक खड़े हो सकते हैं, 10 मिनट तक इनकी मर्जी, अगर खड़ा होना चाहे तो खड़े हो जाए। तो इससे ये होगा कि लोग जो मेरे जैसे लोग ड्यूटी से ख़त्म होकर आते तो इसी बस का इंतज़ार करते गवर्नमेंट की, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बस है तो इसमें जो चार्जेज़ है वो 2 दिरहम 50 फिल्स काटे जाते हैं, और आने जाने का जो किराया महीने का वो आप ख़ुद कैलकुलेशन कर ले कि किधर तक बात जाती है। तो उसकी वजह से ना लोग ज़्यादा यूज़ यही करते हैं। जो टैक्सी वगैरह वो तो मीटर पे चलता है, जैसे ही स्टार्ट होते हैं आपको सिटी तक 40 मिनट तक छोड़ेगी तो आपका 200-250 दिरहम बिल बन जाएगा। तो ये जो है ये गवर्नमेंट की बस है, किधर 200-250 दिरहम बनेगा और किधर आपका ये जो बनता है 2 दिरहम 50 फिल्स, तो ये बारे में या 200-250 रुपये आपने ख़र्च करने, क्योंकि वो 1 मिनट बाद 2-3 दिरहम ऊपर ले ही जाता है। वो मीटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं, रोड को कैलकुलेट करते हैं कि कितने किलोमीटर ये चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है। तो कैलकुलेशन मनी को ऐसे कर रहा होता है, मीटर घूमते, जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा बिजली का मीटर जैसे घूमते, इसी तरह वो इधर टैक्सी का मीटर घूमते हैं अंदर से ऑटोमेटिकली, पीछे से ही सिस्टम कनेक्ट किया होता है, उसमें कोई मेरा और आपका हाथ नहीं होता है, फिक्स किया होता है उसको। तो वो फुल स्पीड से चल रहा होता है, जिधर स्टॉप लग जाए वहाँ पे ब्रेक लग जाएगी और आपको बिल निकाल के दे देंगे कि इतना बिल आपका बन गया, और आपको नज़र आ रहा होता है कि कितना बिल बन रहा है मेरा। तो बेहतर यही गवर्नमेंट की बस है जिसकी वजह से सर ने ब्रेक लगाई है, और आपके लिए मेरे लिए लगाई है, ताकि लोग आए बैठे खाली हाथ जाएंगे तो उनका नुकसान नहीं है, पर जो बेचारे लोग ड्यूटी ख़त्म करके आते हैं थक के और इसी बस का इंतज़ार, क्योंकि ये बस आधे घंटे बाद आती है, हर सिटी की जो है उसकी लिमिट है, क्योंकि जितना फासला उधर से आते जाते लगता है 40 मिनट का, तो 40 मिनट इसी तरह आते हो 40, तो 2 बसें एक उधर ड्रॉप हो जाती है, किधर इंटर हो जाती है। तो ये मॉल वगैरह में, शॉप वगैरह में, बड़े बड़े होटल में जो जॉब कर रहे होते हैं, वेटर है, कोई क्लीनर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई किस फील्ड में है, कोई रिसेप्शन पे है, तो वो ड्यूटियां ख़त्म करके कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, क्योंकि यूएई का जो रूल्स वगैरह है, जो ड्यूटियां वगैरह है, वो ना दिन का पता होता है ना रात को। लोग दिन को भी ड्यूटियां करते हैं, रात को किसी की रात को है, किसी की आफ्टरनून को है, दोपहर को है, किसी की रात को है। तो इसी तरह ज़िंदगी का जो दर गुज़र है वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं यहाँ पे। सम टाइम मेरी भी ड्यूटी जो होती है कभी कभार में रात को हो जाती है, कभी सुबह में हो जाती है, और कभी कभार दिन। तो ये ज़िंदगी का जो असूल यहाँ पे चलता रहता है और इसी से निज़ाम चल रहा है। जो घड़ी की सुई है जैसे वो नहीं रुकती, वो अपना टाइम नहीं रुकवाती, इसी तरह यहाँ का जो सिस्टम है वो भी नहीं रुकता, चलता रहता है। पर उसमें आपके पास लिमिट होता है, बस उसमें आपके पास थोड़ा लिमिट होता है कि आप कितना रेस्ट करेंगे, आराम वगैरह। जो फिक्स आपकी ड्यूटी होती है वो आपको बता दी हुई होती है कि 10 घंटे 12 घंटे। यूएई में जो लोग रह रहे हैं उनको पता होता है बेहतर कि उनकी ड्यूटी वगैरह, उनका ऑफ डे कब होता है, और यही ज़िंदगी का असूल है। और इंशाल्लाह ये वीडियो काफ़ी बड़ी होगी। वो पिछली वीडियो जो बनी थी वो
30 मिनट 32 मिनट की थी, ये उससे ऊपर जाएगी क्योंकि जो इसमें आधा गैप आ गया वो इधर रास्ते का आ गया, जो बस रुकी हुई है। और बस जैसे ही चालू होगी इंशाल्लाह चलेगी तो फिर इंशाल्लाह नज़ारा आपको साथ साथ दिखाएंगे और आपके साथ शेयर करते जाएंगे जो जो बातें हैं, जो गपशप वगैरह हैं। और अब भी आपके साथ गपशप लगा रहे हैं। माशाल्लाह। और ये जो निशान लगाए हुए कि इस बस में स्मोकिंग नहीं अलाउड है, खाना नहीं अलाउड है और कोई चीज़ वगैरह नीचे नहीं फेंकनी। वो निशान देख ले, अगर कहते हो तो जूम कर देता हूँ। और तीसरे नंबर पे वो लगाया हुआ है कि अगर किसी ने गवर्नमेंट जो बस कार्ड है वो उसके पास ना हो या हो उसने पंच ना किया हो तो उसको 3000 मुखालफा है। तीसरे नंबर पे रूल ये कि अगर बग़ैर मास्क का हो और मास्क ना पहना हो तो उसको भी 3000 मुखालफा है, जुर्माना। मुखालफा कहते हैं जुर्माना को। और ये हमारे ड्राइवर साहब आ गए अंदर की तरफ और इंशाल्लाह अब ये रवाना होंगे और चेक कर रहे कि किस तरफ रवानगी ये करेंगे इंशाल्लाह। और अभी देखते जाए। और ये बस की बिस्मिल्लाह हो गई है और बेल्ट उन्होंने बांध लिया और ये बस रवाना हो गई है माशाल्लाह। चले अब हम अपने घर की तरफ तो जाएंगे। और ये लिखा हुआ है, इसको भी ज़रा पढ़ लीजिए, आर यू सर्टिफाइड विद आवर सर्विस। इसका मतलब ये है अगर कार्ड यूज़ ना किया है तो आपको जुर्माना हो सकता है और किसी टाइम भी। माशाल्लाह शाम जैसे जैसे होती जा रही है, गुरूब होती जा रही है, नज़ारा देखें शाम का। और शाम का नज़ारा तो उससे भी अच्छा मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। तो वो नज़ारा आपको दिखाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। और मगरिब का जो टाइम है वो बहुत करीब आता जा रहा है जल्दी जल्दी से और रात पड़ने वाली है। और इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे तो 7 के करीब इंशाल्लाह घर पर होंगे, 7 साढ़े 7 के करीब। यस टर्नल अल राहा बीच माशाल्लाह। ये बोर्ड लगा हुआ है यस टर्नल अल राहा बीच। और यहाँ पर हमारा जो है स्टे हुए सिग्नल पे और सिग्नल से स्टार्ट हो गया सीधा फिर सिटी की तरफ इंशाल्लाह रवानगी हमारी। अब यहाँ से निकलेंगे। अभी भी ये यासमॉल एरिया अंडरग्राउंड इसके रोड सेक्शन बनाए हुए, यहाँ से घूमते फिरते हुए निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और जैसे ही बाहर निकलेंगे आपका नज़ारा नज़र आएगा। मेरी कोशिश थी कि आपको समंदर का नज़ारा इंशाल्लाह दिखाऊंगा, पर अंधेरा होने वाला है, सब कुछ गुरूब होने वाला है। और जो बस की स्पीड है वो थोड़ी स्लो है। अब जैसे ही ये सड़क पे सिटी से बाहर निकलेगी तो ये अपनी रफ़्तार बढ़ा देगी। और जैसे ही ये अपनी रफ़्तार बढ़ा देगी तो अगर अंधेरा ना हुआ तो इंशाल्लाह मेरे साथ आप ज़रूर नज़ारा देखेंगे। और ये नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। क्या बात है, कितनी खूबसूरती के साथ बनाया। वो अंदर की तरफ भी उसी तरह सेम टू सेम कॉपी बनाई है। और ये बस अपनी स्पीड बता रहा है कि मैंने स्पीड पकड़ ली, अब टेंशन नहीं लेनी आपने। अभी मेरा काम है आपको घर तक पहुंचाना स्पीड के साथ। बस अभी भी बस कोई है 2-3 मिनट का गैप। बस सिटी से जैसे ही बाहर इंटर करेंगे फिर इसकी रफ्तार का पता चलेगा इंशाल्लाह। और अगर अंधेरा ना हुआ तो नज़ारा भी इंशाल्लाह आप साथ मेरे देखेंगे, क्योंकि जब आते हुए दूसरी साइड पे तब बस तो सोचा कि चलो वापसी पे जाते जाते इसका नज़ारा इंशाल्लाह ज़रूर खींचूँगा। और जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी उसी में बेहतरी होगी इंशाल्लाह। कोशिश तो अपनी यही है कि वो नज़ारा खींच के आपके साथ शेयर करूँगा। करना जो कुछ है वो अल्लाह ने बेहतरी करना है।
आप दुआओं में याद रखिएगा और आपके साथ गपशप लगती रहेगी और आपके साथ शेयर करते जाएंगे अपने जो फीलिंग वगैरह है और जो ट्रैवल है हमारा। चले और ये स्टॉप पे ब्रेक लगी है, यहाँ से कुछ लोग बैठे हैं बस में और ये रवाना हो और अब हम अपने सफ़र की तरफ रवाना। ये लीजिए वीडियो 15 मिनट की होगी है पर अभी हमारा सफ़र जो है वो आधा नहीं ख़त्म हुआ, उसका एक हिस्सा ख़त्म हुआ, 3 हिस्से बाकी है क्योंकि अब हम अभी तक इधर से निकले नहीं है। वही यास मॉल एरिया है, उसी के अंदर बीच में घूम रहे हैं, उसके रोड टर्वल जहाँ से जो लोग इंतज़ार कर रहे होते बस का उनको बस उठाने के लिए स्टॉप पे खड़ी हुई है। और ये एक झूला है, इस पर भी झूला लिया जाता है। अभी किस्मत ये है कि कोई बैठा नहीं है और ना इसके अंदर ये ऊपर जाते ऊपर से नीचे तो बंदे की सांस बंद हो जाती है। अक्सर आप देखते होंगे यूट्यूब पर गूगल पर तो अबू धाबी का यूएई का जो झूला है इस तरह दिखाते हैं, दुनिया ऊपर जाते ऊपर से नीचे, तो वो ये जगह है रिम आइलैंड में। ये इसके ऊपर आप देखें कि कैसे ऊपर जाता होगा और ऊपर से नीचे। और यहाँ अंदर की तरफ हम सारी जगह पे तो नहीं घूमे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में दोबारा आएंगे, प्लान है और सुबह में आएंगे तो आपके साथ ये नज़ारे बाहर के शेयर करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया था और शाम पड़ने वाली थी। तो वो देखें जी, वो हो गया, ये देखिए ये नज़ारा ये देखिए, ये नज़ारा नज़र आया कैसे ऊपर जाती है, बीच में एक हो या दो हो पर बंदे की इधर बस हो जाती है। ये नज़ारा देखिए किधर गए पता ही नहीं चला, क्या नज़ारा। और ये देखें ये बंदे की सांस रुक जाती है जिसने ना ली हो कभी। ये देखिए ऊपर अभी जाएगा, ऊपर वाला नज़ारा देखिएगा, ऊपर वाले वो चला तो रहा है उसको, अभी देखिए ऊपर का नज़ारा बहुत ख़तरनाक होता है जब वो ऊपर की तरफ जाता है। और चलाने वाला भी बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है, उसको चला रहे ताकि कहीं मिस्टेक वगैरह ना हो क्योंकि ये एक रिस्क है अपनी जान के साथ खेलना। और मेरा ख्याल है कि वो नीचे की तरफ चला गया, रुका नहीं है और अभी आपको दिखाएंगे। हाँ वो नीचे की तरफ चला गया, मैं समझा कि वो ऊपर की तरफ आएगा पर वो नज़ारा हाथ से निकल गया। चले इंशाल्लाह अगली बार। और ये एरिया उसका बाहर की तरफ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर लोग आते रहते हैं। और ये हम रवाना हो गए बाहर की तरफ, ये देखो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। ये देखते जाइए, ये आसमान से बाहर निकल आए हैं और गाड़ी ने अपनी स्पीड पकड़ ली है। और ये गाड़ी की आवाज़ ज़रूर बीच में इंशाल्लाह होगी क्योंकि ये जो इंजन है ये इसके बिल्कुल सिर के ऊपर बैठा हो, मेरी आवाज़ आए या ना आए पर इसकी आवाज़ आपको ज़रूर आएगी। ये देखिए जो खूबसूरत ये है यस मॉल और फरारी एरिया, ये बहुत ही खूबसूरत। और अंदाज़ा है कि अंधेरा पड़ गया और ये बस घूम फिर के फिर वहीं पे आई है जहाँ से हम बैठे थे। और अब यहाँ से निकलेगी क्योंकि एक टूर उसने कंप्लीट कर लिया, अब दूसरे टूर से वो निकलने की कोई चीज़ करेगी। और ये अब यहाँ से निकलेगी क्योंकि फ़र्स्ट स्टेप में हम यहाँ से गुज़रे और यहीं से बैठे थे और वहीं पे
आके रुकवा दिए तो मेरा दोस्त हंस रहा है कि ये क्या है, वापस उधर आके खड़ा कर दिए। तो ये अब सिटी पे निकलेगी। और ये पहुंच गई। अब देखते कौन आ रहा है कौन जा रहा है। क्योंकि अब बस काफ़ी फुल हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल एरिया नहीं है, बीच में गैप नहीं है। ये देखिए और अब ये बाहर की तरफ वो कह रहे हैं कि आप इंतज़ार करें, आपके लिए दूसरी बस आ जाएगी, नाराज़ नहीं होना, क्योंकि बस बिल्कुल फुल हो चुकी है। और ये अब रवाना हो गई। ये पूरी लाइन बाहर खड़ी है इंतज़ार में बस की। ये देखिए ये सब की छुट्टी होगी और इंतज़ार। सो आई एम लकी, इस लकी सिटिंग तो इन बस। और ये अब रवाना होगी ये सिटी की तरफ, अब घर की तरफ लेके जाएगी। आगे हम गलती से भूल गए थे कि ये कभी वापस हमें रिटर्न यहाँ पर आके फिर यहाँ से निकलेगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है ना, कभी आए नहीं थे। 4-5 साल पहले आए थे, वो भी अपनी गाड़ी के थ्रू पे आए थे दोस्तों के साथ। गाजी भाई के साथ आए थे। गाजी भाई जॉब के सिलसिले में था, अपनी जॉब वगैरह ढूंढ रहा था, तो गाजी भाई यहाँ पे लेके आए थे। और मेरा ख्याल 3-4 बार वो लेके आए थे अपने दौरान, और इधर बात नहीं बनी थी स्टार्टिंग में। और अब जो है काफ़ी अर्सा गुजर गया, 4-5 साल गुजर गए, और अब आगे चक्कर लगे यहाँ पे। तो गवर्नमेंट के बस में तो इस साइड पे पहली बार आया हूँ। और अब देखते हैं ये कहाँ की तरफ हमको लेके जाती है, क्योंकि अभी रास्ता इसने अंडरग्राउंड पकड़ लिए, तो उम्मीद है कि ये अब जाएगी बाहर की तरफ। और ये निकल गई, ये निकली है सड़क की तरफ, और पता अब चल रहा है कि अब घर की तरफ हम जा रहे हैं। चलो जी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर वाफियत के साथ घर पहुँचाए। चलो जी, बिस्मिल्लाह। अय्वा वाइल हबीबी इजाज़त मकसूद। हाँ शोफ दवर दवर ज़्यादा दुनिया या ज़िया या अब्दुलहकीम अबर वैन यूट्यूबर बद दवर दवर मा इजाज़त शोफ मियाँ मियाँ मल मकान शोफ कुल्लु मकान शोफ। चले अब पता चल रहा है कि हम घर की तरफ रवाना है। वैसे इतने लोग अलाउड नहीं हैं बस में, पर उनकी हमदर्दी ये कि वो रिक्स लेके उनको बस के अंदर बैठाया, क्योंकि एक बस एक आधे घंटे बाद आती और लोग की तादाद ज़्यादा है, तो इसलिए। और अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। किसका दिल करता है कि कानून को फॉलो ना करे, पर मजबूरी है। अब ये लोग कितनी 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी देते हैं, फिर आते हैं बस का 2-3 घंटा उधर से आते हुए इंतज़ार करते हैं, फिर इधर से जाते हुए, उधर से आते हुए कि टाइम से ड्यूटी पर पहुँचे, इधर से जाते हुए ड्यूटी पर घर टाइम से पहुँचे, ताकि सुबह के लिए हम टाइम से रेडी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो ये बेनिफिट है कि ये हमारी जॉब है और ये साथ ही रिहाइश रूम है, और सिटी के अंदर है, तो हमें तकलीफ़ नहीं होती आने जाने की। सिर्फ 10 कदम का फासला है रेस्टोरेंट से, तो कभी महसूस नहीं किया कि लेट हूँ या ऐसा हो गया। लास्ट टाइम स्टार्टिंग में जब आया था थोड़ा फासला था 10 मिनट का, वो भी गाड़ी ले आती थी, गाड़ी ड्रॉप कर देती थी कंपनी की। और ये तो है, ये तो गवर्नमेंट की बस है, कंपनी इनको कोई ड्रॉप नहीं करती, ये ख़ुद ही इस बस में आते हैं, इस बस में जाते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट में इनके साथ पहले से ही बात किया होता है कि आपको कंपनी की बस ना छोड़ेगी ना, लेकिन कईयों को छोड़ती है कईयों को नहीं, तो ये लोग फिर इसमें आते जाते हैं। और ये सिग्नल 10 सिग्नल खुल गए और ये रवाना हो गए हैं बाहर की तरफ। ये अब हम सिटी पे, अब ये सिटी से निकलने लगे इधर से और बाहर की तरफ। और जैसे ही समंदर स्टार्ट होगा, समंदर का रोड जो है, तो समझ लीजिए कि अब हमारी मंजिल जो है वो घर की तरफ, और पूरा ज़ोर शोर की तरफ फुल स्पीड के साथ। और इंशाल्लाह भरपूर मज़ा आएगा आपके साथ। ये लीजिए।
जैसे ये सिग्नल क्रॉस करेगी, मूव करेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि अपनी मंजिल की तरफ निकल गई है। अंधेरा छा गया, मगरिब की अज़ानें हो गई है। अब देखते हैं कि ये हमें कितनी देर में पहुंचाती है, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मेरी बनी थी वो 32 से 33 मिनट की थी और ये 25 मिनट इधर हुए, पर फ़िलहाल हम अब इधर ही है। मज़ीद हमको 25 मिनट और लगेंगे, इतना यकीन है मुझे, क्योंकि ये अभी रीम आइलैंड एरिया से बाहर नहीं निकले, ऐसा आइलैंड जो यासमाल वाला एरिया है। और जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने मिनट्स और मज़ीद लगेंगे। अब सिग्नल पे बस खड़ी है इंशाल्लाह, और मेरे साथ रहिएगा, देखते जाए। बाहर का नज़ारा भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है यहाँ के रोड, यहाँ का माहौल, यहाँ के जो सफाई वगैरह, रोड देखे कैसे क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरे, माहौल साफ़ सुथरा, और हर आदमी ने मास्क डाला हुआ है। पाकिस्तान में तो कोई डालते ही नहीं है, इग्नोर कर रहे, बोलते ये एक साजिश है। ये साजिश नहीं है, ये उनकी सेहत के लिए बोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई वैक्सीन नहीं लगा रहा, बोलते ये एक साजिश है। यहाँ पे सब लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, एक दिन बाद टेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, फ्री में कर रही है। पर ये लोग पाकिस्तान वाले नहीं समझेंगे, क्योंकि ये ख़तरा है, ये झूठ नहीं है। लोग मर रहे हैं, तकलीफ़ काट रहे हैं। ये बीमारी जो है मजाक नहीं है, जिस पे आती है उसको ही पता होता है। अल्लाह किसी को ना देखा है, हर मुसलमान हर इंसान को बचा के रहते हैं, किसी भी मज़हब से। बट ये कोरोना है ही ये सब वबा के एक बार पकड़ ले तो आदमी को छोड़ता नहीं है। और ख़तरनाक अलामत ये है कि जिसको पकड़ते हैं वो दूसरे में मुंतकिल होने में मिनट नहीं लगते कि दूसरे को भी लग जाते हैं। ये चीज़ इसमें सबसे बड़ी ख़तरनाक है कि एक इंसान को लग जाए, चलो आदमी कहते हैं इसका इलाज, इसका जो केयर, सब कुछ, पर ये जो दूसरे को टच होता है कि जो आदमी इसका ख्याल रखेगा, इसका केयर करेगा, वो बेचारा भी रिस्क में होता है। और जिधर वो खा पी रहा होता है और पता ना हो इसको है, तो उसको मुंतकिल हो गया होता है, उसके अंदर भी चला गया होता है। तो ये चीज़ सबसे ख़तरनाक अलामत है। दुनिया में हर बीमारी आई है, पर ऐसी बीमारी नहीं आई है कि जो दूसरों लगी है। एक ताउन बीमारी थी जो पहले ज़माने में आई थी, अज़ाब आया था, और एक ही अब बीमारी जो वबाएँ आई है। बस में एक ये बेनिफिट है कि वाईफाई लगा हुआ है, कोई बोर नहीं होता। वो टैक्सी में हो या बस में हो, गवर्नमेंट की 2 दिरहम 50 पैसे में आपको फ्री वाईफाई भी मिल रहा है। आप घर तक वाईफाई यूज़ करते जाए, आपको बोरिंग फीलिंग नहीं होगी। कुछ लोग यूज़ करते हैं और कुछ नहीं करते, कुछ का डेटा वगैरह चलते हैं, कुछ का ये वगैरह चलते हैं। और ये हम निकल गए हैं बाहर की तरफ, ये सड़क ये चढ़ गए हैं बुर्ज की तरफ, ये देखिए। और ये समंदर स्टार्ट हो गया, ये नज़र आ रहा है समंदर आपको, पर अंधेरा हो चुका है, इतना क्लियर आपको नज़र नहीं आएगा। पर ये समंदर का नज़ारा ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, पर अंधेरा हो गया, इसके लिए माजरत आपसे। पर देखिए जी, उसके अंदर जहाज़, और ये भी है कि इधर लोग जो आते हैं मछलियाँ पकड़ने भी, पैराशूट भी लेके आते हैं, उड़ते हैं, उड़ाते भी, किश्तियाँ वगैरह भी चलाते हैं, पूरा सिस्टम बना के आते हैं। कोई ना डर ना खौफ ना कुछ, पूरे सपोर्ट के साथ आते हैं। ये देखो माशाल्लाह। अंधेरा पड़ चुका है, तो उसकी वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा।
और अब तो कुछ देर में मज़ीद अंधेरा हो जाएगा क्योंकि शाम पड़ चुकी है और घर जाते जाते टाइम पूरा हो जाना है। और 7:30-40 पे इंशाल्लाह हम घर पर होंगे। पहले तो 7 बजे का बोला था, पर अब ऐसा लग रहा है कि 7:30 से टाइम ऊपर जाएगा क्योंकि हमारा जो वक़्त है 7 तो इधर बच गए और अब पहुँचते पहुँचते घर 7:30 हो जाएगा। क्या नज़ारा है ऐसा, चमकता है वैसा, ये दूरी तो ऐसी, धड़कती है वैसी, न जिंदगी न यार है, न दोस्ती न अनजान है, क्या करूँगा मैं यूँ ही अकेला। माशाअल्लाह। और ये बोर्ड लगाया पर उसके ऊपर कोई ब्रांड नहीं है। और इधर की जो सबसे बड़ी बात ये है कि जितना भी जो कार्गो लोड का सामान आता है वो सब रात को आता है। जब यहाँ पे रात पड़ती है तो दुबई से जितना भी कंस्ट्रक्शन का जितना सामान हो गया कार्गो में लोडिंग का जो भी सप्लाई का सामान है वो रात में आता है, किसी फील्ड से भी हो। वो रात को अंधेरे में ट्रांसफ़र करते हैं, हर कंपनी के पास गोदामों में पहुँचाते हैं। दिन को बहुत कम, क्योंकि दिन को ये पब्लिक के लिए रोड इस्तेमाल होती है। तो दिन को ये पब्लिक के लिए रोड इस्तेमाल होती हैं, तो जो हैवी जो लोड है ना वो इस रोड पे अलाउ नहीं होता है। तो इसको अलाउ किया जाता है रात को 10 बजे के बाद। इस टाइम भी स्टार्ट होगी। ये देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो मैं आते वक्त आपको नहीं दिखा सका, ना आई थी रास्ते में, और अब जाते हुए घर जा रहे हैं तो देखिए लोड की गाड़ियाँ स्टार्ट होगी। कुछ दुबई से, कुछ शारजा से, कुछ रसल खेमा है, कुछ दूसरी कंट्रियों से कार्गो में लॉन्च में आ जाती हैं तो उधर से शिफ्ट हो रही होती है। देखिए कुछ इधर सिटी में ही दूर दराज से जो होती है सामान सप्लाई वगैरह के लिए निकल रही होती है। तो इनकी जो टाइमिंग है वो रात में है, और अपनी इनकी लिमिट भी एक लिमिट है, स्पीड जो है वो उसी मिकदार में उसी हिसाब से चलते हैं। माशाअल्लाह। ये देखिए समंदर, पर अंधेरा है अब तो इतना ख़ास क्लियर नज़र नहीं आ रहा, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाऊं इसका नज़ारा। पानी के जब कलर ऐसे नज़र आ रहा है कि ये कोई सड़क है, पर ये सड़क नहीं है, ये पानी है समंदर का, और साथ में जंगल है बीच में, जैसे दरख्त उगे होंगे। आपको पहले वीडियो में बताया कि देखिए कुदरत का निज़ाम, दरख्त समंदर के अंदर उगे हुए और बाहर निकले हुए, ना मुरझा जाते ना सुकड़ते, और इसी में ही बड़े हो रहे हैं। और इनकी शाखें कहाँ ज़मीन की तह तक है वो किसी को इल्म नहीं, जब तक इसके अंदर डुबकी कोई नहीं लगाएगा। और डुबकी लगाएगा तो पता चलेगा कि दुनिया में हम कहाँ हैं। और जो इधर लोकल फैमिलियाँ रह रही होती है, अरबी लोग वगैरह, वो लोग इन पानियों के करीब ही रहते हैं एंजॉय के लिए। और उनकी जो रूटीन, जो आदत है, जो आदी हो गए होते पुराने वक्तों के, तो कोशिश यही करते कि पानी वगैरह के करीब ही घर बना के रहते हैं। सिटी में भी होते हैं, घर रखा होता है, और बाहर की तरफ समंदर के करीब ही ज़्यादातर अपने घर वगैरह बांध रखे होते हैं। माशाल्लाह हमारा सफ़र जारी है, और बस दुआ में याद रखिएगा अपने भाई को, तो आपका भाई मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो इंशाल्लाह बनाएगा। और इंशाल्लाह मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं
जैसे यूट्यूब में अक्सर नहीं, काफ़ी वीडियो मुझसे अच्छे ब्लॉगर है जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अच्छा कंटेंट रखते हैं। और इंशाल्लाह मैं भी अपना जो सब्जेक्ट है वो इंशाल्लाह इसी तरह लाऊंगा, अच्छा जो आपको पसंद आए, आप लाइक करें, पसंद करें, अपनी राय दें। अभी उसके जो कुछ कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तालीम वगैरह ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जैसे ही वो सब्जेक्ट में मैं पास हो जाता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह अच्छी एडिटिंग होगी और अच्छी वीडियोस होंगी जो आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। अच्छा ये किया हमने कि हम रवाना हो गए घर की तरफ, वरना मेरा दोस्त तो अभी भी कह रहा था कि अभी हमने कुछ देखा ही नहीं है। और मैंने ये बोला देखा नहीं है, इंशाल्लाह अगली बार देख लेंगे। आज अगर एक बार में ही देख लोगे तो सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। कुछ अगली बार के लिए छोड़ दो, अगली बार फिर आएंगे, क्या मुश्किल है। तो उसको बहुत मुश्किल से घर की तरफ रवाना किया, क्योंकि कल भी हमारी रूटीन होती है रोज़ाना की। आज इस टाइम हमें छुट्टी हो जाती है ड्यूटी से, मेरी ड्यूटी थी सुबह में, तो शाम को छुट्टी होगी। तो शाम को रात को मैं सोया हूँ कोई 12 बजे के तकरीबन करीब। सुबह फिर 7 बजे उठे हैं रूटीन में, और उठ के इसने उठाया है कि उठो जी बाहर जाना है। वो बाहर आते आते 12 बज गए, रूम से बाहर निकलते, क्योंकि छुट्टी का दिन था, घर वालों फैमिली के साथ बात वगैरह की। और फिर वहाँ से निकलते 12 बजे फिर हमने लंच किया, और लंच करने के बाद फिर निकलते इधर पहुँचते मेरा ख्याल है 4 बजे का टाइम था कि यहाँ पहुँचे कि 3 बजे से। तो हम अंदर कंप्लीट पूरा नहीं घूमे हैं। स्टार्टिंग में जो शुरू में जो जगह थी वो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। वहाँ पर गए और मज़ीद आपको आगे भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह अगली हफ्ते को इंशाल्लाह वीडियो में। और जो बनाई है वीडियो वो इंशाल्लाह इन दिनों में ही आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी जाएंगे इंशाल्लाह, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। सुबह में मॉर्निंग में ड्यूटी भी करनी है, तो इसीलिए इसकी भी ड्यूटी है आज रात को। तो मैंने बोला आज वापस चलते हैं ताकि तू भी थोड़ा आराम कर ले। फिर रात को 12 से बाद 1 बजे इसकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है होटल में, सुबह 6 बजे तक, फिर 6 बजे शाम को फिर 6 बजे जाएगा 10 बजे तक। तो ये शिफ्टिंग चलती रहती है, डबल शिफ्ट होती है। तो मैंने बोला घर की तरफ चलते हैं, आए तो हैं, किसी का दिल नहीं करता कि वापस जाएं, पर इंसान का ठिकाना वही है जिधर वो रिहाइश पजीर होता है, जिधर वो रहते हैं। तो घर वापस जाके आराम करेगा और फिर उठेगा, फिर ड्यूटी पर निकलेगा, फिर ड्यूटी से आएगा, फिर आराम। तो ये ज़िंदगी का एक रसूल है, पर हर चीज़ का एक वक्त है। अब ये टाइम शाम का हो गया, तो मैंने बोला भाई अब आ जाओ, इजाज़त दो और चलते हैं घर की तरफ। अगर इधर और रुकोगे तो हमें रात इधर ही पड़ जानी है, और जो वापसी का सफ़र है वो भी काफ़ी लंबा है। आधे घंटे का था, अभी 1 घंटे पे पहुंच के ये वीडियो देखते जाएं। ये हमारा बस में बैठने के बाद का सफ़र है जो स्टार्ट हो गया हुआ है। तो फिर भी हम लकी रहे कि हम बस में टाइम में बैठ गए। अगर टाइम पे ना बैठते तो हमें जगह ही ना मिलती, क्योंकि ये ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। और आपको वीडियो में देखा भी होगा कि जो लाइन में इंतज़ार में थे, काफ़ी लोग इंतज़ार में थे जिनको जगह नहीं मिली, फुल हो गए। तो इसलिए तो टाइम से बैठ गए तो चलो जगह भी मिल गई बैठने के लिए, वरना अभी तक ये लोग देखे बीच में इतने लोग खड़े हैं, क्योंकि सीट पे जगह नहीं है। माशाल्लाह।
जितना भी लोड का सामान है और रात को रवा दवा है। ये देखें आते हुए मैंने कोई इतना लोडिंग का जो गाड़ियाँ हैं ना इस रोड पे नहीं देखी। अब जाते हुए सब यही गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। और 40 मिनट हो गए हैं। अब मज़ीद और कितना टाइम लगेगा? मेरा ख़्याल है कि 10 से 15 मिनट मज़ीद लगेंगे, मतलब 1 घंटा हो जाना है इस सफ़र के दौरान। और सफ़र तो शार्ट था 32-33 मिनट का, 35 लगा लो। थोड़ा लंबा इसलिए हुआ कि ये उस सिटी में घूमते रहे हैं, जिधर जिधर इनकी बस स्टॉप बने हुए हैं वहाँ पे जाके पैसेंजर को उठाते रहे, तो उसकी वजह से फिर वो रिटर्न उसी जगह पे आ गए, फिर वहाँ से उठा के फिर निकले सिटी की तरफ। पर चले कोई बात नहीं, आपके साथ वीडियो शेयर की, आपको नज़ारा बाहर का दिखाया उतनी देर में, तो आप वो देखेंगे और लुत्फ़ उठाएंगे। और अच्छी बात ये है कि जब मगरिब नहीं थी उसका नज़ारा भी ये, फिर जैसे जैसे मगरिब होती जा रही थी वो नज़ारा भी, और वो मज़ीद अंधेरा होता जा रहा है वो नज़ारा भी आपके साथ इसमें दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए लाइटिंग और बाहर का नज़ारा, तो ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत बन रही है। बस इसमें थोड़ा सा शोर शराबा होगा ये बस का, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है वो इसमें ज़रूर आएगी। मेरी आवाज़ थोड़ी कम होगी, पर नज़ारा जो बाहर का है वो बहुत ही खूबसूरत होगा, ये देखते जाएँ। और जैसे जैसे मज़ीद आगे सिटी में इंटर करते जाएंगे वो मज़ीद खूबसूरत होता जाएगा, क्योंकि 4-5 स्टेप लिए, स्टार्टिंग के, सेकंड के, थर्ड के, और लास्ट जो नज़ारा होगा वो सिटी में होगा इंशाल्लाह हमारा, तो वो नज़ारा भी आपके साथ शेयर होगा। और मेरा ख्याल है कि इधर जब ब्रिज जाएगा, ब्रिज करीब ही है, ब्रिज के एंटर जब जाएगा तो पता चलेगा। उसकी जो लाइटिंग होगी वो बहुत खूबसूरत होगी। माशाल्लाह, यूएई की खूबसूरती एक और है कि इसमें जब रात को आप घूमो तो आपका मज़ीद दिल खुला रहता है, डर नहीं। इसकी रौनक ऐसे आबाद होती कि आप बोलते कि इतनी लाइटिंग ये किस चीज़ के लिए की गई। हर जगह, हर कोने, हर पॉइंट पे लाइट ही लाइट, और ख़ूबसूरती के साथ, उसके नज़ारे के साथ कि आप देखें तो आपका दिल खुश हो जाता है। इतना खूबसूरत, वो भी लाइटिंग, और नॉर्मल रेगुलर रूटीन पे, ये नहीं कि 1-2 दिन के लिए, रोज़ाना की बुनियाद पे वो रूटीन। तो यूएई आबादी इस लाइटिंग की वजह से, देखिए खूबसूरती, ये देखिए वो लाइटिंग का जो शुआएँ हैं, जो नज़ारा है वो मोबाइल में कैच हो रहा है। और ये समंदर देखिए, इसमें इस टाइम भी वो एक कश्ती चला रहे हैं फुल स्पीड से, झूले वगैरह ले रहे हैं। ये देखिए क्या नज़ारा है, माशाल्लाह, क्या बात है। लास्ट टाइम ब्रिज के नीचे आए थे, पर ये मौका है कि ब्रिज के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि जो इसका वापसी है वो ब्रिज के ऊपर है। वो कश्तियाँ नज़र आ रही है, बीच में चला रहे, पर पॉइंट स्टॉप का ये शुरू हो गया, समंदर को छुपा दिया गया कि आप करीब से देखें ना। माशाल्लाह, और ये लॉन्च देखे, ये आते हुए आपको दिखाई थी, पर वो क्लियर नहीं थी, दूर थी। अभी देखिए ये बहरिया जहाज़ जिसमें कुछ सामान आते हैं, शिप जिसको बोलते हैं, जो दूर दराज मुल्कों से सामान इसमें लोड हो के आता है।
और ये उन लोगों ने छोटे जो बड़े बड़े कंटेनर कैंप है उनके रूम है बिल्कुल। ये 7 शिप है, देखें इसमें सामान आता है, मछलियाँ भी पकड़ने जाते हैं बड़े बड़े यहाँ तो इनके अपने अपने सेक्शन होते हैं। देखें माशाल्लाह लाइटें ऑन किए तो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, क्या बात है। इसमें कंटेनर देखें और एक सबसे बड़ी बात ये है कि इनके अंदर जो अल्लाह ताला ने हिम्मत पैदा की वो बड़ी होती है, क्योंकि जब इंसान दूसरी कंट्री को क्रॉस करते हैं और वहाँ से गुजरते तो रात की लाइटिंग समंदर में कहाँ होती है, और ये रात को इसी तरह सफ़र करते जाते हैं कश्ती वगैरह। दिन को तो इंसान को कुछ ना कुछ नज़र आते हैं, रात को तो कुछ नज़र नहीं आता, पर ये लगे होते अपना सफ़र तय कर रहे होते हैं। तो ये लोग बड़े बहादुर लोग होते हैं। ये देखिए इनके अंदर जो हौसला अफजाई जो दिल अल्लाह ने रखा होता है वो बहुत बड़ा रखा होता है, क्योंकि ये जो सफ़र है ये बहुत मुश्किल से काटा जाता है। दिन को भी तूफ़ान, रात को भी, क्योंकि जो समंदर में ज़िंदगी है वो दिन को भी मौत है रात को भी मौत है, उसमें खुशी नहीं है तो वो कैसे गुजारते हैं, क्योंकि उसकी शुआएं उसकी लहरें हर टाइम रिक्स में होती है। कश्ती कभी इधर से कभी उधर से मारी जाती है, अभी मौत आई अभी मौत आई, इसी तरह वो अपना सफ़र तय करते रहते हैं। जब बाहर निकलते थे शुक्र अदा करते अल्लाह का, या अल्लाह तो सही सलामत बाहर निकाले। फिर जब इंटर करते फिर अल्लाह का नाम लेते हैं। तो ये ज़िंदगी बहुत ही सख्त और बहुत हार्ड वर्क ज़िंदगी होती है। और ये माशाल्लाह हम करीब पहुंच गए हैं सिटी में, और ये अभी सिटी में एंटर होने वाले हैं। 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे जैसा मैंने आपसे कहा था, और 10 मिनट तक इंशाल्लाह हम अपने स्टॉप पे होंगे और स्टॉप से सीधा घर। और ये अभी सिग्नल पे बस खड़ी हो गई है और कुछ 2 मिनट के फासले पे फिर सिग्नल खुल जाएगा। जैसे ही सिग्नल खुलेगा तो ये रवाना हो जाएगी। मैं बात तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ, अब बाद में देखूँगा इंशाल्लाह कि मेरी वॉइस जो है वो आप तक आ रही थी या नहीं, क्योंकि पूरे रास्ते में तो मैंने काफ़ी सारे बातें कर ली हैं, पर अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें मेरी आवाज़ आती रही है कि नहीं। मैं अपने साथ लगा रहा हूँ कि नहीं, मोबाइल में भी इसकी रिकॉर्ड हो गई है। और ये अब सिग्नल खुलने वाला है। जैसे ही सिग्नल खुलेगा तो बस रवाना हो जाएगी, और जैसे ही रवाना होगी तो हमारा घर और करीब आएगा, और करीब आएगा तो हम अपने घर की तरफ जाएंगे। और जैसे घर के करीब जाएंगे तो ये जो दिल है ना, ये अपनी जगह पर सुकून से बैठ जाएगा कि हम अपने घर पहुंच गए। और ये हम अब इंटर हो चुके हैं सिटी में। सिटी में इंटर हो चुके हैं और अब स्टार्ट हो गया हमारा रास्ता आसान। और अब जल्दी जल्दी हम अपने घर की तरफ बस 10 मिनट के फासले में स्टॉप पे उतार देंगे, और घर पहुंचते पहुंचते भी 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि थोड़ी सी वॉकिंग करनी पड़ेगी, और वो वॉकिंग करते करते 10 मिनट लग जाएंगे। माशाल्लाह ये सिटी है, पर इसके साथ ये ब्लॉक लगाया हुआ है तो थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। और अपनी कोशिश तो पूरी है, पर रात का नज़ारा इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है। दिन का काफ़ी क्लियर था, रात का सिर्फ ये बिल्डिंगों की लाइट ही नज़र आ रही है और कुछ नज़र, क्योंकि इसका जो बरअक्स आयन है उसमें शो ये हो रहा है कि इधर जो बस में कितने लोग बैठे वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कैमरे के पॉइंट को डबल कर दिया है ना। तो चलें, अपनी कोशिश तो पूरी थी कि बाहर का नज़ारा क्लियर नज़र आए। फिर भी लकी हैं हम कि इसमें 3-4 नज़ारे डाउनलोड हो गए हैं आते हुए, कि असर का टाइम भी हो गया इसमें, फिर मगरिब का भी, मगरिब के बाद अब इशा का टाइम है, तो सारे नज़ारे इसमें फ़िट हो गए। तो इतना मज़ा आएगा मज़ीद इस वीडियो में। और ये सिग्नल अब शुरू हो गए हैं यहाँ पे, स्टॉप बाय स्टॉप पे सिग्नल भी आएंगे, इसका स्टॉप भी आएंगे, लोगों को ड्रॉप भी करेंगे। तो अब 10 मिनट तो मज़ीद लग जाने हैं।
क्योंकि जगह जगह ये रुकती है अभी सिटी के अंदर, लोगों को भी उतारने और सिग्नल भी आ रहे हैं जहाँ पे क्रॉसिंग वगैरह रोड की होती है, तो उस पर भी खड़ा होना पड़ता है। और चले, हम आपके साथ रहेंगे, गपशप लगाते रहेंगे जब तक हमारा घर नहीं पहुंच जाता, तो आपके साथ गपशप लगी रहेगी। और जैसे घर हमारा नज़दीक आ जाएगा फिर तब हमें इजाज़त दीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह, जब कहाँ पर जाएँ। माशाअल्लाह। और ये स्टॉप आ गए, कुछ लोग यहाँ पर उतर जाएंगे, कुछ आ जाएंगे बस में, काफ़ी स्पीड से हैं इंतज़ार में। अब देखें कौन लोग उतरते हैं और कौन लोग इसमें आ रहे हैं। ये देखें दुनिया आ रही है जा रही है। बाहर की दुनिया देख इंतज़ार में, कुछ काम पर जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ घरों की तरफ, कुछ काम की तरफ, और इसमें सारा नज़ारा फिट हो रहा है, आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। और हमारा नज़ारा भी करीब है इंशाल्लाह घर का, बहुत जल्दी घर की तरफ पहुँचेंगे। सफ़र हमारा काफ़ी बड़ा था, पर अल्हम्दुलिल्लाह हौसला इससे हमारा और बड़ा है, और इससे हम भी आदी हो गए हैं सफ़र के। सफ़र तो करते रहते थे, पर जो बात वगैरह सफ़र में नहीं होती वो चलो अल्हम्दुलिल्लाह करते रहे हैं, तो अपने आप को बोर फीलिंग नहीं समझा। साथ साथ आपके साथ गप्पे शप्पे लगाते रहे हैं, वरना मेरा जो पार्टनर है वो सो रहे आराम से, वो देखें वो खराटे मार रहे, नींद पूरी कर रहे हैं। हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे और गपशप लगाते रहेंगे, ताकि आपके साथ हमारा टाइम अपना पास होता रहे। वो अब फुल मज़े में, क्योंकि कह रहा था कि मैं रात को भी नहीं सोया, सुबह भी नहीं सोया, तो मैंने बोला अल्लाह के बंदे क्यों नहीं सोए, और बोलते नींद नहीं आई है। तो मैंने बोला फिर मेरे पास क्यों आए कि चले बाहर, कहते नींद नहीं आ रही। मैं बोला ये जाती है अपने साथ, नींद की शदीद ज़रूरत होती है सेहत को। जब तक अपनी सेहत को प्रॉपर नींद नहीं दोगे तो ये जाती है, आपकी बॉडी जो है ना वो आपके साथ नहीं देगी, आप बीमार हो सकते हैं, आपकी जो बॉडी है आपको जवाब दे देती है कि आप काम नहीं कर सकते। बस अब देखें, नहीं देखें नींद आ रही है, अब घर जाएगा तो फिर बोलेगा नींद नहीं आ रही है, क्योंकि जो नींद थी वो रास्ते में इधर ही आधी भटक भटक के बंद हो रही, झटके खा रहे बीच में। और घर जब पहुंचेगा तो फिर उसको किधर नींद सही प्रॉपर आएगी, क्योंकि आधी आंख उसकी रास्ते में लग गई है। हमें नींद सही आएगी मुझे जब जाऊंगा, क्योंकि पूरे रास्ते में आपके साथ गप्पे शप्पे लगाता रहूँ और वीडियो बनाता रहूँ, तो अपने आप को इसी में बिज़ी रखा। और जब अब घर जाऊंगा तो घर में पता भी नहीं चलेगा किस टाइम नींद आई और किस टाइम मैं सो गया। और ये देखिए विंडोर इसा लैंड गिफ्ट, ये भी एक शॉप है। अभी सिग्नल पे बस रुकी हुई है, जैसे ही सिग्नल खुलते तो बस रवाना हो जाएगी। और सिटी में काफ़ी लगते के टाइम लग रहा है। देखो अब घर करीब है, पर बीच में सिग्नल भी आ रहे हैं और स्टॉप भी आ रहे हैं। स्टॉप पे लोगों को उतारा जा रहा है, बिठाया जा रहा है, क्योंकि बाहर थे तो इतने स्टॉप नहीं थे। सिटी के अंदर इंटर मारते 1 मिनट बाद सिग्नल भी आता है, 2 मिनट बाद स्टॉप आ जाता है, तो उसी वजह से ना थोड़ा सा जो स्टे लंबा हो रहा है। पर चले कोई बात नहीं, जो इतना सफ़र इसमें निकल गया, ये 10 मिनट भी निकल जाएंगे, 5-10 मिनट जो लगते हैं एक्स्ट्रा ये भी निकल जाएंगे आपके साथ गप शप लगाते हुए और अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए।
तादाद तो बहुत ज़्यादा है बाहर लोगों की, देखे हर जगह में दुनिया खड़ी। अब देखो जी करीब हम कहाँ पहुँचते हैं अपने घर की तरफ। बाहर की तरफ हमारा नज़ारा है कि घर कहाँ करीब होगा जहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। और बस करीब है हम अपने घर की तरफ। अपने एरिया में तो पहुंच गए हैं। अब देखो लाइफलाइन हॉस्पिटल करीब आते तो वहाँ पे उतरेंगे और वहाँ से फिर कुछ 10 मिनट का फासला है वो तय करेंगे और फिर वहाँ पे इंशाल्लाह उतरेंगे, फिर घर की तरफ जाएंगे। माशाल्लाह बाहर का नज़ारा भी साथ साथ देख, रात के टाइम में कितना खूबसूरत नज़ारा है, लाइटिंग वगैरह सब कुछ सिटी की जो है वो देखें। और इंशाल्लाह अभी तो रात का नज़ारा क्लियर नहीं है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो टाइम भी आएगा कि बाहर का नज़ारा आपको बहुत क्लियर इंशाल्लाह नज़र आया करेगा। इंशाल्लाह कैमरा वगैरह मैं लूँगा अच्छा सा जिसमें ये सब कुछ मैं सेव करूँगा। अभी नॉर्मल है और इंशाल्लाह जिस दिन वो अच्छा कैमरा आएगा फिर इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस पे बनाऊँगा इंशाल्लाह। वीडियो जो है वो 1 घंटे की तरफ पहुंच गई है पर सफ़र अभी भी नामुकम्मल है। अब देखते हैं कि ऊपर कितने मिनट लगते हैं। सोचा था कि अब 1 घंटे में वो हो जाएगा पर 1 घंटे तक भी नहीं है मेरा ख्याल के हो जाने ऊपर 5-10 मिनट ऊपर हो जाने। अपने भाई साथ रहिए, भाई के साथ और भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जो न्यू फॉलोअर है, जो नए दोस्त हैं मेरे, और उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो मेरी हौसला अफजाई करते जाए। इंशाल्लाह मैं मज़ीद अच्छा काम करूँगा, अच्छा कंटेंट लाऊँगा, अच्छी वीडियो बनाऊँगा, अच्छा मेयार लेके आऊँगा आपके साथ, इंशाल्लाह शेयर करता जाऊँगा। और ये देखें नहीं माशाल्लाह, बस दुआ करें। अब करीब तो पहुँच गए हैं पर सबसे बड़ा जो सब्र है यहाँ पर वो स्टॉप बाय स्टॉप पे जब ये रुक के चल रहे हैं ना, ये चीज़ लेट करवा रही है। पर चले कोई बात नहीं, इसके हम आदी हैं तो हम सब्र करते जाते हैं और चलते जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। यल्ला लेट्स गो। और अपने मंजिल की तरफ तो हम पहुंच गए हैं, अब बाहर की तरफ निकलेंगे। और ये हम अपने एरिया में आ गए। अब सिग्नल क्रॉस करेंगे और सिग्नल क्रॉस करते ही अपने घर की तरफ। बैलेंस अवेलेबल 2.71। और ये देखिए जी, वेयर यू गो नजदा और हमदान, यू गो नजदा और हमदान। Yes. Drinking water. Oh. Chapsi chicken eating. No, I don't want anything. I am full. Eh? I feeling to go home quickly. Quickly. Yeah. Eat. The after signal in my home. So where you go? You go Najda or you coming with me? We try drinking water. Yeah, drink water. Yeah, searching to Bakala. So go there. So the after signal there Starbucks in Baitul Khatiyar. You know? After signal Baitul Khatiyar. So go home.
why I drove there. So this bus is not here stop. Then the left side in the drop signal and go Lifeline Hospital drop. No, so I coming to outside. Yeah. What time you are work today? Tomorrow 2 o'clock. Tomorrow 2 o'clock. I think you are night 2 o'clock. No. Tomorrow 2 o'clock afternoon. So you have too much time. Too much. So you sleeping maybe 12 to 14 hour, 14 to 24 hour. How many hours sleeping? 24 hour or 12 I hour? am sleeping very small sleep. Why 2 small hours sleep? Eh? Don't small sleep, no, little more sleep. So sleep to 18 hour, 20 hour Oh, is better it's for you. Harban. Body Harban. Body Harban? How to body Harban? Body is coming is good, not Harban. So it's coming nice. Number one. Only one day, only 7 hours sleeping. Really? आज का दिन KFC food in here. या आज का दिन कैसा था? आज आज किधर गया? आज किधर गया? फरारी फरारी कैसा लगा? एक्सपीरियंस अच्छा अच्छा जगह है. अच्छा जगह. नेक्स्ट वीक को फिर जाएगा? नेक्स्ट वीक आना हाँ. हो जाएगा. दोबारा उधर ही जाएगा. वो बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है. किधर? फरारी मॉल. अभी हम उसका वन साइड देखा, उसका 3 साइड मोर है बिग. और ना इंटरेस्ट नहीं है ना. इंटरेस्ट है ना. इंटरेस्ट क्यों नहीं? है पूरा आदमी पूरा बस जाएगा जगह ना देखते ना जाएगा नहीं जाएगा. चाहिए देखना है 300 जाएगा. नेक्स्ट टाइम जाएगा मस्जिद मॉल में जाएगा. मस्जिद मॉल मुस्तफ़ा वाली साइड पे आते हैं. बिग मॉल मस्जिद मॉल. शेख जाहिद मस्जिद. हाँ. दिस इज नो प्रॉब्लम. Show to Sheikh Zayed Masjid also is a beautiful masjid. Inshallah. This vaccine finish, Corona finish. Yes. To another Emirates, inshallah. Yeah, me also plan Dubai, but Dubai is going to test Corona. First is go Corona test, then you come back Corona test. Dubai, Sharjah. Yeah, this is too much problem this time. Emirates, Yeah. inshallah. This time is Corona test is very problem. Travel is not this time allowed. So you have the company is what? So go the company permanent is okay. But you go to travel is not allowed too easy. You want to tea? You want to tea? I want many must drink water. Drink water? I want. Okay. Drink water after signal. Every time, when any free time, I have drinking water. Yeah. Huge quantity. Yeah, me also. Not eating only. Yeah, after signal is coming Bakala. So you tea break. Tea. You want tea? Kadak tea. This tea break is famous tea. This room go to free. Home to go free. Okay. No problem. So today's tourist, I am starting feeling so lazy, feeling to bored. Don't to go, but go there in Ferrari. So coming to energy. Oh, it's feeling good. I know. You every time. 5 o'clock. I am feeling of room. I am feeling of My room is same. You know, what room? Jannah. Here is your Room home. is cool. Only Sleep, rest. Only room is only just using, only sleeping, just Sleep. using and sleeping. Finish. Come Go. out. Come out. Come Oh. out and we'll see whole UAC. Okay. Any too much people in here living UAE, Okay. but don't see any place. Yes. Don't see any place. Yeah, I Only know. work. Yes, I know. I understand. I'm is a very
lucky man. We are lucky man. And one weekly one day with him. All UAC. Lucky. So lucky. This is start to signal. Waiting for the signal. So open signal, green signal. Then cross the signal and inshallah coming my restaurant and then coming my room. So waiting for the signal, you see guys. So open signal, see. So this cross the signal. And go to home. So it's coming to home. So the signal is coming home now. Why feeling happy is coming my home? It's coming my room. I'm feeling happy. Happy? Yeah, it's coming my room. Why am I using only sleepy? Me also. You see me after little time, so I'm sleep. So why I'm morning wake up early? So वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मेरी जान कैसे? किधर घूम रहा है? हम इधर ही है। कब आया? मेरे को तो हो गए 1 साल हो गए। अच्छा। हाँ 1 साल हो गए इधर। किधर है अभी? बैतुल खतियार में। अच्छा इधर काम कर रहा है? इधर काम कर रहे हो? कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अपना सुनाओ ठीक ठाक है? क्या काम? मेरे वही वेटर। हाँ अपनी फील्ड में उसी में। और कैसे लाइफ? सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। इधर काम है ना? हाँ हाँ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा मेरी जान, क्यों नहीं मिलेगा। काम तो उधर का रूल तो ऐसा है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उधर कोई वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इधर इधर अभी ड्यूटी जा रहा है? आज छुट्टी था मेरा। आज छुट्टी इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग में 8 बजे ड्यूटी है। और अपना सुनाओ सब फर्स्ट क्लास चलते चलते पहचान लिया। और होगा तो मैनेजर कौन? यूसुफ है, अबू यूसुफ। मालूम है वो पहले रिफा में वो सूर्या का सीरिया का। हाँ। हमदान से इधर। चेहरा देखा मैं बोला भाई ये वो सारी बहुत शुक्रिया। मैं तो गया था रीमा आइलैंड, घूम फिर के आ रहे, वीडियो शीडियो बना रहे। हाँ छुट्टी था तो छुट्टी में इंजॉय करके अभी रूम की तरफ है। रूम में जाएगा, अभी आराम करेगा, सुबह इंशाल्लाह फिर ड्यूटी करेगा। रूम किधर उधर है? हाँ उसके साथ ही बाजू में बिल्डिंग में। चलो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं बोलता हूँ आओ मेरे साथ चाय वगैरह पियो, खिदमत का मौका दो। फिर भी कभी आ जाना। सही है? आ जाया। नहीं नहीं उधर कभी आ जाना। नादिसिया में मैं आते नादिसिया में। हाँ नादिसिया में मैं रात को मिल के आया। वो अभी आया ना, क्या नाम है? फारूक। फारूक नहीं, वो मुल्क से नहीं आया, क्या नाम था उसका? बांग्लादेश से वो मोटू, क्या नाम है उसका? नाम मेरे को भूल गया। वो वेटर जो वेटर में काम ऑर्डर शॉर्डर लेते बांग्लादेश का छोटा वाला, क्या नाम था ये रहा, मेरा नाम भूल गया मेरा। रात को आया, बोलता वो भी उसका ड्यूटी नादिसिया में लगा दिया ना। पहले वो शहामा में था, शहामा जमक के वो बंगाली। हाँ हाँ बंगाली। नहीं ड्राइवर नहीं वेटर, ऑर्डर टेकर। अच्छा नादिसिया में ड्यूटी उसको? नादिसिया में लगाया। रात को उसको मिला उधर, मैं 2-3-4। हाँ इमरान अच्छा। आई हुआ इमरान। और रात को मिला ना, मैं उधर ही आया था। देखा नहीं उसको? अच्छा रात में आया था? रात को मैं आया था उधर, रात 1-2 बजे का टाइम था, उधर से रिटर्न किया मैं। चलो फिर ओके जी बहुत शुक्रिया। मैं बोलता हूँ चाय वगैरह पानी वगैरह पी लेते साथ। बहुत शुक्रिया। ओके ओके। और ये मेरे दोस्त हैं जो मुझे 2 साल बाद मिले हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दूंगा टाइम। वो कहा तो है कि आ जाओ खिदमत का मौका दो, पर वो बोल रहे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और ऐसे कभी कभार अचानक मिल जाते हैं, क्योंकि जब से इधर मास्क की पाबंदी लगी है, मास्क पहन रहे हैं तो पहचाना नहीं जाता कि दोस्त कौन है। दिस इज मास्क इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो डोंट टू सी विद माई फ्रेंड, वेयर इज़ माई फ्रेंड? So he looked me, he told me, Wakar, this 2 years before ago, this my friend, so working in Zaratul Lebanon, Lebanese flower now. So he looking my eyes, so Wakar, I am not looking. So I don't know. So what? So he told me what time, which day you coming? I told him I finished 1 year again. He thinking me yesterday is coming. So his 1 year finished now. The whole Lebanese flower, this cutting in the kitchen. Yeah, it's good working. और ये बाजू में कैफेटेरिया भी आ गए, तो पहले तो हम पानी खूब पियेंगे
और खूब ज़्यादा पानी शानी पियेंगे, थोड़ा भी नहीं। और पानी पीने के बाद देखेंगे कि चाय पीते हैं, चाय भी देना। चाय बाई रूम और गो इन द कैफेटेरिया, बेटर कैफेटेरिया और रूम। सो देयर इज Full city we have. या नंबर 1. Okay. And we eating here this one. KFC. Any mushkil, any problem? No problem. So go home first. हाँ. There is drink water too much, हाँ. and then we'll see. So today's video is very long, so I don't stop. So give it to order 2 tea. I don't know who many dirham. You order. Okay. I have maybe more coins. You have coins? Here. There. और वीडियो को तो स्टॉप नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ कि मज़ीद जो बातें हैं, जो दिल में है, जो बाहर है, वो सब शेयर करूँ। और शेयर करते करते जब तक हमारा स्टॉप एंड पे नहीं पहुँच जाता घर का, तब तक ये चलता रहेगा, आपके साथ शेयर होता रहेगा। बाहर का खूबसूरत नज़ारा रात का, यहाँ पे लोग बैठते हैं शवारमा खाने पीने की, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है। सुबह में ब्रेकफास्ट तो कोई नहीं करता, लंच ही कर रहा होता है, पर बड़े लोगों के लिए ब्रेकफास्ट ही होता है, छोटी छोटी चीज़ें खानी, चॉकलेट खा ली, ड्रिंक कॉफ़ी कर ली। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। मिस्टर रियाज, और ये कैफेटेरिया से 2 चाय पकड़ के आ रहा है माशाल्लाह। स्पेशल चाय है, पाकिस्तानी जो है 2 दिरहम की ये स्पेशल चाय है, पर माशाल्लाह इसका टेस्ट भी अच्छा है चाय का। पाकिस्तान के जो है 40 रुपये पड़ते एक टी के, पर यहाँ पे रुपीज़ को नहीं दिरहम को देखा जाता है, और दिरहम में ये भी नहीं देखा जाता है, बस चीज़ अच्छी लगनी चाहिए आपको, बस नंबर 1। और काफ़ी मज़े की। और ये हम पहुंच गए हैं। तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे अपने भाई और दोस्तों से, तो अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा और कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। जो मेरा भाई वीडियो देखे, और जो मेरे न्यू फ्रेंड्स हों वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला अफजाई और मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँ इंशाअल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Come fast.